संत कवि, और पहले संत कवि अपने कबीरदास, बहुत ही फेमस हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। फिर इन्होंने बहुत सारे दोहे गए हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जिसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अभी धूप। काकर पातर जोरी के मस्जिद नहीं चिनाए, तापर बैठ के मुल्ला भांग दे क्या भरा हुआ खुदा है, किसी को नहीं बख्शा। जो जितनी भी कुरीतियां हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में, दोनों को पूरी तरह से लताड़ा है। आगे देखिए, अब इनको हम परिचय को आज पढ़ते हैं। कबीरदास काफी इंपोर्टेंट है, ये मान लीजिए काफी महान संत हुए हैं। अनपढ़ थे भाई, सभी जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं थे, विधिवत किसी विद्यालय में कहीं गुरु के पास पढ़ने के लिए नहीं गए थे। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मण की कोख से माना जाता है। किससे माना जाता है? तो जन्म हो गया तो लोग लाज के भय से उन्होंने उनको लहरदारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहीं पर नीरू और नीमा दंपति निकल रहे थे, उन्होंने देखा, निसंतान थे वो, देखा कि कोई नहीं था आसपास, तो उन्होंने उसको पाला पोसा और बड़ा किया। बाद में जुलाहा दंपति थे, तो ये भी जुलाहा जाति से माने जाते हैं। और आगे चलकर फिर इनकी शादी हुई किससे? लोई, लोई नामक इनकी पत्नी थी। फिर कमाल हुआ, फिर कमली हुई, है ना। कमाल हुआ फिर कमाली हुई, तो कमाल तो होगा ऐसे ही, तब शादी होगी तो कमाली होगा, फिर क्या होगा आगे देखो। कबीरदास जी का परिचय नॉर्मल है। जन्म कब हुआ था इनका? 1398 ईस्वी। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है भाई, विक्रमी संवत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका कि 1455 विक्रमी संवत, तो दोनों याद रखने अपने को। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी अर्थात 1455 विक्रमी संवत में हुआ। 1455 विक्रमी संवत रट लीजिए, 1455 विक्रमी संवत, 1455 विक्रमी संवत, 1455 किसका? कबीर का। 1455 कबीर का, 1455 कबीर का। कहा हुआ था? वाराणसी कहो चाहे काशी कहो चाहे बनारस कहो, वाराणसी काशी बनारस एक ही बात, ठीक है। आगे देखो, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म हुआ, जिसने जन्म के पश्चात इनका क्या कर दिया? क्या कर दिया? काशी के निकट लहर तारा तालाब में नीरू और नीवा नामक निसंतान दंपति को ये मिले थे, जैसा मैंने अभी बताया आपको। तो पूछ ले कि कबीर का पालन पोषण किसने किया? तो भी नीरू और नीमा दंपति हैं, ठीक है। तो नीरू तो क्या हुए? इनके पिता थे। नीरू मतलब अली नाम था इनका, और माता कौन थी? नीमा। माता कौन थी? नीमा। पत्नी कौन थी इनकी? लोई, जिसे रमजनिया भी कहते हैं। तो पत्नी याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, नीरू और नीमा ने कहा भाई लो, लो मतलब लो तेरी पत्नी लो, तो लो से लोई याद रखेंगे। पुत्र कमाल और पुत्री कमाली, कमाल कमाली और ये कमाल सा भी है, इन्हीं के कमाल है दोनों। आशीनार कबीरदास जी का कमाल और कमाली है ना, तो नाम भी जोरदार है। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया भाई, पुत्र को जन्म हुआ जिस समय कि भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया, तो कमाल ही नाम दोगे। आगे देखो, हाँ, गुरु कौन है? रामानंद जी है भाई। डायरेक्ट पूछ ले तो रामानंद जी है, लेकिन मुस्लिम साहित्य जो परंपरा है उसके लोग शेख तकी को इनका गुरु मानते हैं, शेख तकी। लेकिन ज्यादा तो किसको मानते हैं? रामानंद जी को मानते हैं भाई। इनको रामानंद जी से दीक्षा लेनी थी। भक्ति उपजी द्रावड़ी, है ना, न्याय रामानंद, प्रगट किए न कबीर, सप्तद्वीप नवखंड, ये पंक्तियां प्रसिद्ध है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ भक्ति को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद जी को दिया जाता है। उस समय रामानंद जी फेमस थे अपने उत्तर भारत में पूरी तरह से। कबीरदास जी ने सोचा भाई इन्हीं से दीक्षा लेनी है। अब कैसे दीक्षा ले? तो रामानंद जी सुबह प्रातः भोर को गंगा में स्नान करने जाते थे। तो ये रामानंद जी स्नान करने जाते थे, अब अंधेरा ही रहता था, थोड़ा थोड़ा सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेते हैं संत लोग, आपको पता है। तो कबीरदास जी वहां चले जाते हैं, और वो जो सीढ़ियां थी ना उसके किनारे, वहां जाकर बैठ जाते हैं, या पता नहीं लेट जाते हैं,
और रामानंद जी जब निकलते उनको दिखता नहीं और उनका पैर इनके ऊपर ही चला जाता है, इनके ऊपर पड़ जाता है। तो खट से वो जैसे पैर लगा तो रामानंद जी ने कहा राम राम राम, ऐसे कहते ना लोग, ऐसे कहते राम राम क्या हो गया ना, तो राम राम कहते ही कबीरदास जी बस यही मेरा गुरु मंत्र है आज से। और तभी से कहा जाता है रामानंद जी ने इनको अपना शिष्य बना लिया और इन्होंने अपना गुरु का मंत्र क्या माना, राम राम कह, क्या माना, राम राम कह। देखो रामानंद जी राम भक्ति काव्यधारा में पढ़े, राम के भक्त थे, वो राम की उपासना करने मूर्ति पूजक थे, सगुण धारा के थे। लेकिन इनके शिष्य कबीरदास जी क्या है, निर्गुण धारा के। वहां मैंने लिखा है जब रामानंद जी के शिष्य लिखा है तो एक लाइन लिखी थी कि रामानंद जी के शिष्यों में निर्गुण धारा के और सगुण धारा के दोनों काव्य धाराओं के कवि मिलेंगे आपको। तो कबीरदास जी उनके शिष्य थे, लेकिन ये क्या थे, निर्गुण मार्गी थे। तो मुख्य इनके गुरु कौन है, रामानंद जी, ठीक है। जाति जुलाहा या बुनकर या वनजीवी या तंतुआ ऐसे कहते हैं। मुख्य शिष्य कौन थे, कबीरदास जी के धर्म, कबीरदास जी के मुख्य शिष्य धर्म था। तो कबीर का मुख्य धर्म था, ऐसे याद रखेंगे। कबीर का मुख्य क्या था, काम, धर्म। कबीर का मुख्य क्या था, धर्म। मुख्य शिष्य क्या था, धर्म। तो धर्म दास याद रखेंगे। इनका दार्शनिक मत क्या था, अद्वैतवाद। दो नहीं मानते थे, अलग अलग नहीं मानते थे, यानी कि ईश्वर को एक ही मानते थे। ऐसे नहीं कि अल्लाह अलग है राम अलग है, ये इन्होंने ईश्वर को एक ही माना, अद्वैतवाद, दो नहीं माना है। ईश्वर एक ही है, सर्वव्यापी है, निराकार है, हर जगह विराजमान है। उनको इन्होंने क्या माना, ईश्वर माना है। ये अद्वैतवाद इनका दार्शनिक मत है, ये भी ध्यान रखें। निर्गुण मार्ग की भक्ति धारा अथवा संत काव्य परंपरा के ये प्रतिनिधि कवि है। अपने ये तो पढ़े निर्गुण मार्ग की भक्ति काव्य धारा, और इसमें पर क्या पढ़े, संत काव्य परंपरा पढ़ रहे हैं। तो संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं, या कह सकते हैं प्रथम कवि, या संत काव्य परंपरा के प्रथम संत है कौन, कबीरदास जी। प्रतिनिधि का मतलब स्टार्टिंग, प्रथम कवि यही है, सबसे प्रमुख कवि यही है। आगे देखो, इनकी रचनाओं का संकलन किसने किया, बीजक शीर्षक से किया। अब आप सोचिए कि जब ये पढ़े लिखे नहीं थे तो ये कैसे करते। तो इनकी जो वाणियां थी, जो ये बोला करते थे पद दोहे, उनका संकलन लिखने का काम, संकलित करने का काम किसने किया, इनके शिष्य धर्मदास ने। और किस शीर्षक से, बीजक। बीजक के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, तो सिंपल है याद करना, बीजक, इसमें भी 3 ही शब्द है। तो बीजक के कितने भाग हुए, 3 भाग है, ऐसे याद रख लेंगे अपन। तो पहला कौन सा, साखी, दूसरा कौन सा है, शबद, तीसरा रमेनी। साकी शबद रमेनी, साकी शबद रमेनी, साकी शबद रमेनी। तो सा स र, शास्त्र, शास्त्र, क्या कौन कोई कर मुझे जाओ ही, जब कहीं जाने पड़ोगे। तो सास रसु याद रखना, साकी ससु शब्द और रसु रमेनी। तो बीजे के 3 भाग है, साकी शब्द रमेनी। और ये संकलन किसने किया था, इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। आगे देखिए आप, कि शब्द और रमेनी ये पद है, यानी गाए जाने वाले पद है, जो किस भाषा में है, ये याद रखना है अपने को। कि शब्द और रमेनी की भाषा क्या है, ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा। और साकी, साकी दोहा छंद, वो पूर्वी हिंदी में लिखी गई। किस छंद में लिखी गई, दोहा छंद में, वो पूर्वी हिंदी में लिखी गई है। साकी में कौन सा छंद है, दोहा छंद, दोहे लिखते हैं ना अपन, तो दोहा छंद में है, और पूर्वी हिंदी जो भाषा है उसमें लिखी गई है। आगे देखो किस किसने क्या क्या कहा है। बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। क्या कहा, अब याद करना है अपने को, कैसे याद करें, कि बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि बाबू श्याम सुंदर ने क्या किया, खिचड़ी खा ली। कबीरदास जी की खिचड़ी को कौन खा गए, बाबू श्याम सुंदर दास कबीरदास जी की पंचमेल खिचड़ी को खा गए। तो हम याद रखेंगे कि बाबू श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आगे देखो, आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा, सदुकड़ी। क्या कहा, सदुकड़ी। तो आप यहाँ स से याद को, शुक्ल ने क्या कहा, सदुकड़ी। शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा, सदुकड़ी। बाबू ने क्या किया, उनकी पंचमेल खिचड़ी को खा गया।
बाबू तो खा गया और शुक्ल ने सदुकड़ी बोल दिया। स से शुक्ल, स से सदुकड़ी, स से शुक्ल, स से सदुकड़ी। बाबू श्याम सुंदर दास तो पंचमेल खिचड़ी को खा गया और शुक्ल सदुकड़ी। आगे देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को क्या कहते हैं? वाणी का डिक्टेटर, यानी कि भाषा का तानाशाह करते हैं। तो ये भी याद रखना अपने को, हजारी ने क्या कहा? वाणी का डिक्टेटर। हजारी ने क्या कहा? तो वाणी का डॉक्टर हजार, वाणी के तो हजारों डॉक्टर हैं, ऐसे याद करेंगे अपन। वाणी के तो हजारों डॉक्टर हैं, तो वाणी के हजारों डॉक्टर हैं, रह जाएगा याद। वाणी का डिक्टेटर हजारी, हजारों से हम हजारी याद रखेंगे। वाणी का डॉक्टर, वाणी के तो हजारों डॉक्टर हैं, यानी कि वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और इसी का अर्थ होता है भाषा का तानाशाह। भाषा का तानाशाह यानी कि बादशाह। कबीर अक्षर ज्ञान से रहित थे, अर्थात उन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की। तो सीधा सा एक अर्थ आता है कि कबीर निरक्षर थे, यानी कि अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो दोबारा देखो, फिर आगे और पढ़ेंगे। कबीर का जन्म 1398 अर्थात 1455 विक्रमी संवत। जन्म स्थान वाराणसी, काशी या बनारस। अब याद करते चलिए आप। विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म हुआ, उसने लोकलाज के भय से इनको त्याग दिया और इनको काशी के निकट लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया, जहां पर ये नीरू और नीमा नामक जो निसंतान जुलाहा दंपति थे उनको ये मिले। बाद में नीरू और नीमा ने ही इनका पालन पोषण किया। इनके पिता नीरू हो गए, यानी कि इनको अली भी कहते हैं, माता नीमा, पत्नी लोहिया रमधनिया, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली, गुरु रामानंद और दूसरे गुरु माने जाते हैं मुस्लिम साहित्य परंपरा के अनुसार शेख तकी। जाति जुलाहा या बुनकर जाति। मुख्य शिष्य कौन थे? धर्मदास थे। दार्शनिक मत अद्वैतवाद, दार्शनिक मत अद्वैतवाद, यानी कि दो नहीं माना कबीर ने ईश्वर को, ऐसे आप याद रखना, अद्वैतवाद। निर्गुण मार्ग की भक्ति धारा या संत काव्य परंपरा के ये प्रतिनिधि या प्रथम कवि माने जाते थे। इनकी रचनाओं का संकलन धर्मदास ने बीजक शीर्षक से किया। बीजक के 3 भाग है। शास्त्रों, शास्त्र क्या लिखे ना आप लोग? हाँ, शास्त्र सॉरी, सा से साकी, स से शबद, र से रमेनी। शबद और रमेनी ये पद हैं जो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। साकी दोहा छंद व पूर्वी हिंदी में लिखी गई है। बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर यानी कि भाषा का तानाशाह कहा है। कबीर अक्षर ज्ञान से रहित थे, अर्थात उन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। आगे और है इनका परिचय। कबीरदास का परिचय आगे है कि कबीर ने सत्संग, पर्यटन और अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया। अभी हमने पढ़ा था कि कबीरदास जी ने विधिवत शिक्षा कहीं भी प्राप्त नहीं की, कोई विद्यालय कहीं वो पढ़ने नहीं गए थे कहीं पर भी। उन्होंने सत्संग, भजन कीर्तन करना, सत्संग करना, अच्छी संगति, लोगों के साथ बैठकर भगवान का स्मरण करना, पर्यटन घूमना, अनुभव, उनका जो अनुभव है जगह जगह घूमने का, उसके आधार पर ही ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। कबीर शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा आंखों देखे सत्य को खोजते थे, यानी कि वो शास्त्र में जो ज्ञान है उसको नहीं मानते थे, जो आंखों देखते थे उसी को मानते थे। तो कबीर शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा आंखों देखे सत्य को मानते थे और उसे कहते थे। उन्होंने लिखा भी है कि तू कहता कागज की लिखी, मतलब शास्त्रों की लिखी हुई बातें करते हो तुम लोग, और मैं कहता आंखन की देखी, मैं तुझे आंखों से देखता हूँ वही कहता हूँ। और तू कहता, कई सारे उस समय भी थे जो शास्त्र ज्ञान का बखान किया करते थे, वो कहते कि तू कहता कागज की देखी और मैं कहता आंखों देखी। कबीर ग्रंथावली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? वही बाबू श्याम सुंदर दास। इनकी पंचमेल खिचड़ी को भी एक खा गए थे ना, इनकी भाषा को इन्होंने क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है। सदुकड़ी किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। स से सदुकड़ी, स से शुक्ल। और बाबू श्याम सुंदर दास खिचड़ी तो खाई सो खाई, इनकी कबीर ग्रंथावली का भी इन्होंने संपादन कर दिया। कबीर वाणी के संपादक कौन है? तो पारसनाथ तिवारी। कबीर वाणी, वाणी से याद रखेंगे आप, पारसनाथ तिवारी। कबीर वाणी के संपादक कौन है? पारसनाथ तिवारी। पारसनाथ तिवारी
कबीर वाङ्मय का संपादन किसने किया? जयदेव और वासुदेव ने। जयदेव और वासुदेव ने, जयदेव और वासुदेव ने। देखो इसको तो मैं कैसे याद करूं आपको कि कबीर दास जी अपनी जो गाड़ी थी ना, मान लो थोड़ी देर उनके पास एक गाड़ी थी 4 व्हीलर, स्विफ्टी मान लो, छोटी अल्टो अल्टो मान लो, तो उनको तो गैराज में सर्विस करवा ले गया, और वहां सर्विस करवा ले गया तो वहां कौन जाएगा मिस्त्री? जयदेव और वासुदेव। तो जयदेव और वासुदेव दोनों ने वहां की गाड़ी बढ़िया वांगा ली, हाँ ग्रेस कर देना बढ़िया, तो उन दोनों ने सर्विस करके उनकी गाड़ी को वांग दिया। तो कबीर वांग में कौन कौन थे? जयदेव और वासुदेव। जयदेव और वासुदेव। कबीर की गाड़ी को किसने वांगा? जयदेव और वासुदेव ने। कबीर वांग में जयदेव वासुदेव, याद करते चलिए। कबीर के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। जो गुरु ग्रंथ साहब जो सिख धर्म से संबंधित है, तो उसमें भी इनके कुछ पद मिलते हैं। आगे देखिए आप, बाबू श्याम सुंदर दास फिर आ गया कि बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी के रहस्यवादियों में, जितने भी रहस्यवादी कवि हुए हैं ना हिंदी के, उनमें कबीर का स्थान सर्वोच्च माना कि कबीर उनमें सबसे ऊपर है रहस्यवादी कवि। आगे देखो, कबीर का रहस्यवाद साधनात्मक रहस्यवाद है, साधना करने वाला रहस्यवाद है इनका रहस्यवाद। कबीर ने जीवात्मा को क्या माना है? स्त्री, और परमात्मा को क्या माना है? पुरुष, यानी कि स्वयं को परमात्मा की स्त्री मानकर जीवात्मा स्वयं जो आत्मा हमारे अंदर होती है वो जीवात्मा, इस जीवात्मा को तो उन्होंने स्त्री माना है और परमात्मा को पुरुष मानकर अपनी बात कहा करते थे कि दुल्हन गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? लिखी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर शीर्षक आलोचनात्मक कृति की रचना की। तो आप डायरेक्टली आप लिखिए कबीर किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। निधन कब हुआ इनका? 1518 ईस्वी में। कहा हुआ? मगर। महर्षि आगे को मगर में मर गए, मगर में मर गए। कहां से जन्म हो गया? कहां गया? काशी में जन्म हुआ था, मैंने पहले मिटा दिया उसको। और मगर में इनकी मृत्यु हुई, मर से मृत्यु 1518, और जन्म 1398। जोड़ोगे आप तो लगभग 120 साल निकलते हैं, 120 साल तक जीवित रहे माने जाते हैं। कबीर की मृत्यु के बाद धर्मदास कबीर पंथ की गद्दी पर बैठे। जो इनके प्रमुख शिष्य थे ना, वो कबीर पंथ की गद्दी पर बैठे। कबीर चरित्र बोध प्रथम ग्रंथ है जिसमें पता चलता है कि इनका आविर्भाव यानी इनका जन्म 1455 विक्रमी में हुआ था। इसके अलावा और किसी में पता नहीं चलता। सबसे पहले इसी ग्रंथ में पता चलता है कि इनका जन्म 1455 में हुआ था। तो देखो, ये सब पर्यटन अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया, शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा आंखों देखी बात मानते थे। तू कथा कागज की लेखी, मैं कथा आंखों की देखी। बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। पारसनाथ ने कबीर वाणी का किया। जयदेव वासुदेव ने कबीर वाङ्मय का किया। इन्होंने इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी के रहस्यवादी कवियों में सबसे ऊंचा स्थान कबीर को दिया है। कबीर का जो रहस्यवाद है साधनात्मक रहस्यवाद है। कबीर ने जीवात्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष माना है। हजारी प्रसाद